हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समाजशास्त्र है, तो उसका जो आपका नया सिलेबस है एनएपी 2020 के अकॉर्डिंग वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसके अलावा जो आपका समाजशास्त्र की क्लास है उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, आज का टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 1। तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 है सोशियोलॉजी में, वो है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ एवं प्रकृति। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन के कारक और संरचना में परिवर्तन। यही इतने टॉपिक हैं जो आपको अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैकावर तथा पेज ने कहा है कि जो समाज है वो परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यानी कि समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और गति होती रहती है। क्योंकि क्या है, समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो भी गतिशील हैं, हमेशा कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। तो इस कथन से यह अर्थ निकलता है कि जो समाज है उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। यानी कि हमारा जो समाज है आज जैसा है, क्या 100 साल पहले हमारा समाज ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। 100 साल पहले से अगर आप देखते आइए तो आज के टाइम में कितना ज्यादा समाज में परिवर्तन हो गया है। रहन सहन, कल्चर और लोगों की सोच विचार, हर एक चीज में परिवर्तन हो चुका है। सामाजिक जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे सामाजिक जीवन में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यानी हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा। हम रह रहे हैं हमारे समाज में, हमारे रहन सहन में, हमारे कल्चर में, यहाँ की संस्कृति, हर एक चीज में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज जो हमारा समाज है तो आज के 50 साल बाद ऐसा सेम रहेगा। नहीं, उसमें बदलाव आ चुका होगा। देखिए, कुछ चीजों में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि उन्हें देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, देखिए, समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब उसमें बदलाव होता है तो वो हमें दिखता है कि हाँ, ये चीज पहले तो ऐसी थी, अब इसका क्या है, परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे ये बदल रहा है, वो हमें बदलता हुआ नजर आता है। समाज में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम देखें तो समाज का जो रहन सहन है उसमें हर वक्त परिवर्तन होता रहता है। तो हमें वो नजर आ रहा है कि हाँ, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन उसके विपरीत भी कुछ चीजें हैं। जैसे देखिए कि कुछ की प्रकृति ऐसी होती है जिन्हें केवल अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। यानी कुछ चीजें तो हमें नजर आ रही हैं कि जैसे जैसे वो बदल रही हैं वैसे वैसे वो हमें दिख रही हैं बदलती हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती हैं तो वो हमें बदलते हुए नजर नहीं आती। बस हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं कि पहले ये चीज ऐसी थी, अब ये चीज इतनी बदल गई, इतना डेवलप हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। तो कुछ चीजें जो हमें दिखती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। आप देखिए, परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है। देखिए स्टूडेंट्स, पूछ देता है कि परिवर्तन एक कैसा नियम है। तो परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है। इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि जब परिवर्तन किसी चीज पर होता है समाज में तो उसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि परिवर्तन होना ही होना है, परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि सभी जड़ पदार्थ और प्राकृतिक शक्तियां तक इससे क्या है, प्रभावित होती हैं। यानी परिवर्तन का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्रकृति की बात करें तो अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाएं, वो आज से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता क्या है, एक पेड़ का रूप ले लेगा। फिर कुछ सालों बाद धीरे धीरे वो झड़ेगा, मुरझाएगा और खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पेड़ उगेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तन ही तो हो रहा है। क्या वही पेड़ रोज है, जिंदगी भर के लिए हो गया? नहीं, वो भी खराब हो जाता है, वो भी झड़ जाता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब प्राकृतिक शक्तियां तक इससे प्रभावित हो जाती हैं, किससे, परिवर्तन से, जब प्राकृतिक चीजों में भी परिवर्तन हो सकता है, तो फिर देखिए मनुष्य और जो सामाजिक विशेषताएं हैं फिर तो वो स्वयं ही गतिशील हैं। यानी मनुष्य अगर है समाज में तो मनुष्य क्या है, रोज गति करता है, रोज कार्य करता है। मनुष्य ही संस्कृति लाता है, संस्कृति को बदलता है, अपने समाज के रहन सहन को मनुष्य के द्वारा ही बदला जाता है। तो
जब प्राकृतिक शक्तियां ही परिवर्तन से प्रभावित होकर बदल जाती हैं, फिर तो मनुष्य खुद ही बदलने वाला है अपने समाज को, अपने कल्चर को, तो फिर कैसे न बदले। या अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि समाज में परिवर्तन होना अनिवार्य ही अनिवार्य है। तो आई होप कि आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो इसको समझिए। देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना एवं उसके प्रकारों में घटित होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यानी सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है तो उसमें जो संगठन है समाज में, जो समाज की संरचना में परिवर्तन आ रहा है और उसके कार्यों में जो परिवर्तन आ रहा है, तो समाज का जो परिवर्तन है वो उन्हीं परिवर्तनों को दर्शाता है कि सामाजिक परिवर्तन जो है, जो सामाजिक संगठन है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक संरचना में और उसके कार्यों में क्या परिवर्तन आ रहा है। इन सब चीजों को हम सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही समझते हैं। हम इन परिवर्तनों को यही कहेंगे कि क्या ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। जो समाज में हर एक चीज बदलती हुई हमें दिखती है, उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ पूछ दे, तो अभी जो मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा बताई है और अभी ये जो अर्थ मैंने आपको बताए हैं, आप इन सबको एग्जाम में लिख दीजिएगा। ऐसा ही अगर आपने इनको बहुत अच्छे से लिख दिया जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, क्योंकि आप अर्थ लिखने के बाद अगर परिभाषा लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, जोन्स के अनुसार हम कुछ समाजशास्त्रियों की ही परिभाषा को देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं सामाजिक परिवर्तन के ऊपर। तो देखिए, जोन्स हैं जो एक परिभाषा देते हैं। देखिए, इनकी परिभाषा है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक अंतरक्रियाओं और सामाजिक संगठन के किसी भी पक्ष में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जोन्स का ये कहना है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक ऐसा शब्द है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर इस समाज में इसकी प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है या सामाजिक प्रतिमानों में कोई परिवर्तन हमें दिख रहा है या यहाँ पर होने वाली जितनी भी अंतरक्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, उनमें बदलाव हो रहा है, सामाजिक संगठन में अगर बदलाव हो रहा है, तो इन सभी में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन के शब्द के द्वारा ही दर्शाते हैं। यानी समाज के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो हम यही समझेंगे कि क्या हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी पक्ष दिखाए जा रहे हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं में, सामाजिक प्रतिमान में, सामाजिक अंतरक्रियाओं में, सामाजिक संगठन किसी भी पक्ष में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हम इन सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को अलग अलग नहीं बोलेंगे कि सामाजिक प्रतिमान में परिवर्तन हो गया, सामाजिक संगठन में परिवर्तन हो गया, सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो गया। हम यही कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी परिभाषा है किंग्सले डेविस की। अब किंग्सले डेविस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक परिवर्तन पर एक परिभाषा देते हैं। देखिए, इन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल वे परिवर्तन हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में होते हैं। देखिए, डेविस का ये कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हम सिर्फ ऐसे परिवर्तनों से लगाते हैं कि जो सामाजिक संगठन है हमारे समाज में, और या फिर समाज के ढांचे में या फिर समाज में होने वाले कार्यों में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सामाजिक परिवर्तन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। अब देखिए, जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कहा जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो अर्थ, परिभाषा, अवधारणा सब आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। अब देखिए विशेषता, क्योंकि विशेषता एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में पहला पॉइंट है वो है सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। यानी जो सामाजिक परिवर्तन है वो व्यक्ति से संबंधित नहीं होता उसका। अब कैसे नहीं होता उसको समझिए। सामाजिक परिवर्तन का स्वभाव सामाजिक है, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है हम उसी को कहेंगे कि वो सामाजिक परिवर्तन है। व्यक्तित्व नहीं, यानी कि व्यक्तिगत नहीं है इसका,
परिवर्तन। अब कैसे नहीं है, देखिए, एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को हम संपूर्ण समाज में होने वाला परिवर्तन नहीं मान सकते। देखिए, कहने का ये मतलब है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक ढांचे और उसके कार्यों में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम कहेंगे वो सामाजिक परिवर्तन है। यानी सामाजिक परिवर्तन मनुष्यों से संबंधित नहीं है जो समाज में रहते हैं। अब कैसे नहीं है उसको समझिए। देखिए कि जब सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक या दो व्यक्ति से हो या संस्था हो या कोई समिति हो या कोई जाति प्रजाति हो या मानव का कोई समूह है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संरचना, प्रतिमान, इन सब चीजों से होता है जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाया है। तो स्टूडेंट्स पूछ देता है सामाजिक परिवर्तन का संबंध क्या व्यक्ति से। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बन जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति से किस तरह नहीं है। तो आप यही लिखिएगा कि जो सामाजिक परिवर्तन का स्वभाव होता है वो सामाजिक होता है। सामाजिक अंतरक्रिया में, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन हमें नजर आता है वही सामाजिक परिवर्तन होता है, न कि मनुष्य के व्यवहार में, उसकी जाति में, उसकी संस्था समिति में परिवर्तन आए तो वो सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। अब देखिए दूसरा विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। सामुदायिक का मतलब देखिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन उसी परिवर्तन को कहेंगे जब संपूर्ण समुदाय के रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन आ जाए। यानी मैंने अभी आपको जब अवधारणा पढ़ाया तो बताया था कि समाज में जो समुदाय है, हम उसके कल्चर में, उसके रहन सहन में अगर परिवर्तन आ जाए, उसके क्रियाओं में, उसके कार्यों में परिवर्तन आ जाए, वही कहलाएगा सामाजिक परिवर्तन। तो बताइए किस तरह से ये व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। इसीलिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो व्यक्ति से संबंधित नहीं होता, सामुदायिक से संबंधित होता है। अब देखिए तीसरा है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य तथ्य है। समाज में परिवर्तन होना बिल्कुल जरूरी है। परिवर्तन हमेशा लगातार होता रहता है। सामाजिक संरचना कभी एक जैसी नहीं रहती। जाहिर सी बात है, आज जैसी संरचना समाज की है तो ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद ऐसी ही संरचना हो, यहीं का रहन सहन आज के 50 साल बाद भी हो। बदलाव आएंगे ही आएंगे। प्राकृतिक दशाएं और सामाजिक दशाएं निरंतर उसमें परिवर्तन करती रहती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो भी समाज के रहन सहन में परिवर्तन लाती हैं, समाज में परिवर्तन लाती हैं, कार्यों में परिवर्तन लाती हैं, और जो सामाजिक दशाएं होती हैं उसके द्वारा भी समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए समाज में परिवर्तन होना अनिवार्य है और वो सदैव होता रहता है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यानी कि हर समाज में परिवर्तन होता रहता है। अब कैसे समझिए। सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन कैसा नियम है, तो सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी नियम है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी घटना होती है जो प्रत्येक युग में होने वाली प्रक्रिया है। यानी स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा विश्व है, पूरे विश्व में हर जगह समाज है। हर समाज का अलग अलग अपना कल्चर है, अपने अपने रीति रिवाज है, अपना अपना व्यवहार, सब कुछ अलग होता है, सेम नहीं होता। जो आसपास के इलाके हैं थोड़ा बहुत सेम होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत के ही समाज में सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, इंग्लैंड के समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे ही देश में परिवर्तन होगा समाजों में। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सामाजिक परिवर्तन न होता हो, ना कि सिर्फ किसी विशिष्ट युग में उत्पन्न होने वाली। आप समझिए क्या कहा जा रहा है, कि कहा यह जा रहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक युग में होने वाली प्रक्रिया है। हर कोने में, दुनिया के हर कोने में परिवर्तन हो रहा है, ना कि परिवर्तन एक ऐसी घटना है जो सिर्फ किसी विशिष्ट युग में हो। विशिष्ट युग का मतलब ये कि हम सिर्फ कह दें कि सिर्फ भारत के ही समाज में परिवर्तन होता है, बाकी अन्य देशों में परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया के हर समाज में परिवर्तन उत्पन्न होता है। विश्व के किसी कोने के समाज में ऐसा नहीं है कि जो सदैव स्थिर हो। यानी दुनिया में किसी भी कोने में कोई ऐसा समाज नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहे। सदैव स्थिर का मतलब अब बस आज जैसा समाज है सदैव हमेशा हमेशा वो वैसा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं होता।
हर जगह हर समय परिवर्तन लगातार होता रहता है। इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विश्व के प्रत्येक समाज में हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी सामाजिक परिवर्तन की। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक इसी तरह से मैं आपके सोशियोलॉजी की सभी यूनिट्स को कंप्लीट करवाऊंगी। तो अपने सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं अपने थर्ड सेमेस्टर में या हिंदी पढ़ रहे हैं तो उन सब का भी जल्दी मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अपने सभी सब्जेक्ट की क्लास को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।